नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न कुंडली स्टेप बाय स्टेप, उसमें क्या क्या हमें देखना होता है। और कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो उसमें इसको अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कि प्रश्न कुंडली स्टेप बाय स्टेप कैसे देखी जाती है। हालांकि इसमें बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन मैंने कट शॉर्ट करके सिर्फ बेसिक बेसिक रूल्स जो है यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमसे कंसल्टेशंस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अभी स्कीम हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और इसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं। बहुत प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होती है, बहुत इसमें रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल हमें क्या करना है, जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कुंडली बनानी है। जिस समय आपके पास क्लाइंट आके बैठ जाता है उस समय की कुंडली, यानी जो भी डेट हो उसका टाइम, उस समय का, और जिस सिटी में आप बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर जिस सिटी में रहता है वही सिटी आपको उसमें डालनी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स में। तो एक कुंडली आपके सामने बनकर आ जाएगी। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो इसका उदाहरण मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपसे कंसल्टेशंस के लिए आता है, आपने कुंडली बनाई और यहाँ पे 2 नंबर लगन आ जाता है। सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, जो राशि लगन में उदय होगी, यानी जिस समय प्रश्न कुंडली आपने बनाई यहाँ पे 2 नंबर राशि आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। इस राशि के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस चीज को इंडिकेट करती है, इसका बेसिक कारकत्व क्या है। तो इसके लिए राशियों के बारे में आप अलग अलग किताबें पढ़िए, पूरी जानकारी इकट्ठी करिए। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर राशि कहाँ आती है, पैसा, फैमिली, फूड, बिजनेस, सेकंड हाउस जो होता है पैसा कमाने का सोर्स, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से आती हैं। मैरिज का भी हाउस होता है सेकंड हाउस। तो प्रश्न इससे रिलेटेड हो सकता है। अभी आगे और चलेंगे तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है कि इस राशि पर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ दृष्टि डाल रहा है, यानी लगन पर। ये लगन भाव भी हो गया, यहाँ पे 2 नंबर राशि भी हो गई। उदाहरण ले रहा हूं मैं। मान लीजिए जिस समय आ, आपके पास कोई जातक कंसल्टेशन के लिए आया, ये आज का कंसल्टेशन नहीं है क्योंकि अभी तो बृहस्पति जो है 3 नंबर में चल रहे हैं। ये जस्ट समझाने के लिए एक उदाहरण है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बृहस्पति इस भाव में बैठे हैं, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है, लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और ये दृष्टि 7वीं दृष्टि होनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से अपना 100% इफेक्ट जो है वो देती है। तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि दृष्टि है, सॉरी। चौथा स्टेप, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कुंडली, इस लगन कुंडली के लिए, क्योंकि 2 नंबर लगन हमारा आया है, ये लगन भाव होता है, इसके लिए बृहस्पति एक शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। बहुत सारी बुक्स वैदिक ज्योतिष की बेसिक्स जो होती हैं वो आती हैं, जिसमें लिखा रहता है कि हर लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो अब ध्यान से हम देखेंगे तो बृहस्पति इस लगन के लिए एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि एक राशि अष्टम भाव में आ जाएगी, एक राशि 11वें भाव में आ जाएगी। तो ये इस लगन के लिए अशुभ ग्रह बन जाएंगे। तो ये चौथे स्टेप में आपको ये देख लेना है कि कौन से ग्रह लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब ये एक नेगेटिव चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रश्न करता है आपका, यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये प्रश्न करता, यहाँ से देखा जाता है इस पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव, यानी फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं जो सक्सेस होता है उसमें डिले करेगा, उसमें प्रॉब्लम करेगा। ये थर्ड
फोर्थ रूल आपको ये भी यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिफ्थ रूल आपको क्या देखना है, क्या इसके साथ कोई बेनिफिक ग्रह भी बैठा हुआ है जो लगन पर दृष्टि डाल रहा है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं समझने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब शुक्र एक शुभ ग्रह है क्योंकि इनका अपना ही लगन है, हालांकि सिक्स्थ लॉर्ड भी है। इस लगन के लिए शुक्र थोड़े से सिक्स्थ लॉर्ड के भी रिजल्ट्स जो है वो देता है, लेकिन फिर ये डिपेंड करेगा किस से रिलेटेड आपका प्रश्न है, किस भाव से रिलेटेड प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं अब एक मिक्स प्रभाव हो गया है। एक शुभ ग्रह देख रहा है जो लगन के लिए शुभ है, एक अशुभ ग्रह देख रहा है जो इस लगन के लिए अशुभ है, वो है बृहस्पति। तो अब कार्य सिद्धि होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मिक्स प्रभाव यहाँ पे पड़ गया है। कार्य देर से होगा लेकिन अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जो भी ये प्रश्न पूछेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, प्रश्न किस बारे में पूछा जा रहा है। अब कुंडली में 12 भाव हैं, लगन को मिलाकर बाकी और 11 भाव हैं, टोटल 12 भाव हैं। कुछ ना कुछ व्यक्ति प्रश्न आपसे पूछेगा, तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा प्रश्न कुंडली में कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं, क्या मेरा विवाह उनसे होगा। तो अब यहाँ पे दो तीन चीजें बेसिक्स मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत डीप है, इसमें नवमांश भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन सिंपल बेसिक तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता के स्वामी बन गए शुक्र। और अब सिग्निफिकेटर, जिस भाव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उस भाव पे आपको उंगली रख लेनी है, वो ये भाव है। इसके स्वामी बन जाएंगे मंगल देव, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर राशि लिखी हुई है। तो मंगल बन गए विवाह के स्वामी इस व्यक्ति के लिए जिन्होंने प्रश्न पूछा है, और ये खुद बन गए शुक्र क्योंकि लगन में 2 नंबर राशि आ रही है, तो लगन हमेशा प्रश्न करता होता है। अब अगला रूल ये कहता है कि अगर लगन के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी इन दोनों की युति हो कुंडली में कहीं पे भी, अब देखिए लगन के स्वामी तो यहीं बैठे हुए हैं शुक्र, और भाग्यवश अगर मंगल भी यहाँ बैठ जाते हैं, ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये आज का गोचर या आज का प्लैनेटरी ट्रांजिट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इसका मतलब है जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ उनसे मेरा विवाह हो जाएगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, विवाह बिल्कुल हो जाएगा। कुछ रुकावटें उसमें जरूर आने वाली हैं, किस वजह से, बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बृहस्पति लगन को देखेंगे जो कि इस लगन के लिए एक मेलेफिक ग्रह है। तो लगन के स्वामी और सिग्निफिकेटर जिस भाव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न कुंडली में वो दोनों एक साथ हैं या कुछ समय बाद एक साथ युति करने वाले हैं और लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या किसी तरह से पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो कार्य सिद्धि होती है, कार्य सिद्धि आपको कहनी चाहिए। इसमें टाइमिंग्स भी निकाले जाते हैं, उसके लिए हम दशा और अंतरदशा भी यूज कर सकते हैं प्रश्न कुंडली में। जिस समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई है उस समय की दशा और अंतरदशा भी इसमें लगाई जा सकती है। नियम बहुत सारे होते हैं, बहुत अपने आप में वास्ट है प्रश्न कुंडली, बहुत इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों। बेसिक अब नियम मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। लगन के स्वामी कहाँ बैठे हैं ये भी आपको जरूर देख लेना है, ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का जो प्रश्न है किस तरफ जाने वाला है, या वो आपसे क्या पूछ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है चंद्रदेव। चंद्रमा आपके मन है, यानी जिस समय आपने प्रश्न कुंडली एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, अपने उनसे प्रश्न पूछा, तो आपके मन आपके माइंड में क्या चल रहा था ये चंद्रमा बताते हैं। तो थर्ड कह रहा हूं, उसके बाद जो स्टेप है हमें चंद्रमा देखने हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, उससे रिलेटेड भी व्यक्ति का प्रश्न जो है वो बिल्कुल होता ही होता है, क्योंकि चंद्रमा माइंड है। प्रश्न कहाँ, व्यक्ति क्या प्रश्न पूछने जा रहा है, पहला लगन के स्वामी जहाँ बैठे हैं वो प्लस चंद्रमा। उदाहरण के लिए इस कुंडली के लिए मैं चंद्र यहाँ लिख देता हूँ, ये सिर्फ एक
प्रैक्टिस के लिए कुंडली है, कोई इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। अपने मन से मैं ग्रहों को लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के पर्पज से। तो चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं। तो अब व्यक्ति का जो प्रश्न था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं उनसे उनका विवाह हो जाएगा। अब दोनों चीजें यहाँ पे मैच कर रही हैं। फोर्थ हाउस जो होता है ये फैमिली का भाव होता है, यानी पर्सन अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए चंद्रमा प्रश्न कुंडली के समय चौथे भाव में जाकर बैठ गए हैं। अब और आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, यही कुंडली ले लेते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या मैं जीवन में अमीर बनूंगा? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो अब सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लगन, सबसे पहले जो रूल मैंने आपको बताया था, लगन पे किन ग्रहों का प्रभाव है ये डिसाइड करेगा कार्य सिद्धि जल्दी होगी, देरी से होगी या बहुत देरी से होगी। अगर एक नेगेटिव ग्रह बैठा होगा, बहुत नेगेटिव ग्रह, तो बहुत देरी से होगी। लेकिन अगर वो ग्रह उसका सिग्निफिकेटर नहीं है जिस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर बहुत डिले हो सकता है। तो यहाँ देखिए, बृहस्पति अशुभ ग्रह है, मंगल भी इस लगन के लिए बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं, लेकिन शुक्र भी इसको देख रहे हैं। तो मिक्स प्रभाव है, यानी कार्य सिद्धि तो होगी लेकिन देरी से होगी। देरी, ये सब चीजें कैसे निकाली जाती हैं? दशा अंतर दशा से। अब सेकंड आपको क्या करना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो हमारा सिग्निफिकेटर हाउस जो हो गया ये सेकंड हाउस हो जाएगा, क्योंकि हर भाव के बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पे अवश्य होनी चाहिए। दूसरा भाव पैसे का भाव है, ये सिग्निफिकेटर हाउस हो गया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, क्या इस सिग्निफिकेटर भाव में यानी दूसरे भाव में मेलेफिक ग्रह तो नहीं बैठे हैं, राहु केतु किसी तरह से। राहु केतु एक्सिस में तो नहीं है ये भाव। अगर राहु केतु एक्सिस में होगा ये भाव, तो फिर कार्य सिद्धि में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। फिर आप उनको ये प्रश्न का आंसर जो है इस तरह करेंगे, टाइम लगेगा, पैसा तो आप कमाएंगे लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यही अब इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। इन्होंने पूछा क्या मैं अमीर बनूंगा, और इस भाव के जो मालिक हैं, इस भाव के जो मालिक हैं वो बुध देव बनेंगे, क्योंकि 3 नंबर राशि है यहाँ पे। तो बुध देव अगर यहाँ बैठे हो या बुध देव यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, उसके हिसाब से फिर हम उत्तर का आंसर करेंगे। तो पहली चीज मान लीजिए, अगर बुध देव कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो फिर आप कहोगे कि कार्य सिद्धि में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पैसे के जो स्वामी हैं उनके उनका जो कनेक्शन है वो लग्नेश या लगन से नहीं हो रहा है। कार्य सिद्धि में समय लगेगा, नेगेटिव ग्रह भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो बहुत समय लगने वाला है। लेकिन आने वाले टाइम में आप रिच, या जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो जरूर बनोगे। वो किस लिए? क्योंकि लगन पर शुक्र का शुभ प्रभाव भी है और 2 मेलेफिक ग्रहों का भी प्रभाव है। यही पैसे के स्वामी अगर यहीं पे आके बैठ जाते इनके साथ ही, तो फिर आप कह सकते थे कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो सॉरी, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही एक व्यक्ति है, आपके पास आता है, कुंडली यही है, इसको चेंज नहीं करते हैं। इन्होंने पूछा कि मेरी संतान कब होगी। अब हम क्या करेंगे, पहला ये वाला हाउस, क्योंकि ये प्रश्न करता है, इसके स्वामी जहां बैठे हैं वो हमने देख लिया ऑलरेडी। अब संतान के विषय में क्वेश्चन है तो हम पंचम भाव लेंगे, फिफ्थ हाउस, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये संतान का ही भाव होता है दोस्तों। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि इस संतान वाले भाव में, क्योंकि ये सिग्निफिकेटर भाव बनेगा, यहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह तो नहीं बैठा है, केतु तो नहीं बैठे हैं, राहु तो नहीं बैठे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि संतान होने में अभी समय लगेगा, देरी होगी, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके स्वामी लेने हैं। इसके स्वामी बनेंगे बुध देव। बुध देव आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ पे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि अब प्रश्न उसका झुकाव किस तरफ जा रहा है। तो उदाहरण के लिए कुंडली में मान लेते हैं कि बुध देव यहाँ बैठे हैं इस वाले भाव में।
तो हम क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल संतान का योग नहीं है, क्योंकि लग्नेश यानी शुक्र और बुध इन दोनों का कोई संबंध नहीं बन रहा है अभी, और किसी तरह से लगन पे भी बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं है। जो संतान के स्वामी है खुद चलकर छठे भाव में आ गए हैं, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस है। तो क्लियर यहाँ पे आंसर दिया जाएगा कि अभी फिलहाल संतान होने का योग नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आपके कार्य सिद्धि हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम के बाद बुध देव जो है ये लग्नेश शुक्र को टच करने वाले हैं। तो ये फिर दशा अंतर दशा से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट क्योंकि प्रश्न कुंडली जो होती है उसी समय की क्वेरी जो होती है पर्सन की, इंस्टेंट आंसर उसको दिया जाता है। तो ये जो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो अभी इनका प्रश्न जो है नेगेटिव जा रहा है। दूसरा आपको क्या देखना है, चंद्रमा पर बहुत ज्यादा अगर मेलेफिक प्रभाव होगा, चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, तब भी आंसर जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है, चंद्रमा को भी जरूर एनालाइज करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लगन और लग्नेश, इन पर किन ग्रहों का प्रभाव है और किस भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, उस भाव का सिग्निफिकेटर और उस भाव के स्वामी, उन पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उसके स्वामी कहाँ जाके बैठे हैं, और लग्नेश से उनकी युति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होता है। तो प्रश्न कुंडली के बारे में और भी अभी वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में। ये एक सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताई है, जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो आपको सिंपल तरीका मैंने बता दिया है। 12 भाव हैं कुंडली में, वहां पे देख लीजिए किस बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रोफेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इनकम, फॉरेन सेटलमेंट, अपनी हेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, शॉर्ट ट्रेवल्स के बारे में, कुछ नया काम शुरू करने के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, संतान के बारे में, रोग यानी किसी तरह से कोई कोर्ट केस चल रहा है, विवाह के बारे में, अपने किसी फ्रेंड के बारे में, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, और ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो उसके हिसाब से लग्नेश और सिग्निफिकेटर भाव, उन पे किन ग्रहों का प्रभाव है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इसको आने वाले टाइम में एक दूसरे तरीके से भी आपको मैं बताऊंगा कि प्रश्न कुंडली एक और तरीके से भी देखी जाती है, उसका क्या रूल होता है, वो कैसे देखी जाती है, नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपके साथ में शेयर करूंगा। आज बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव, जय